भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे डाली। इधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया कि भारत अपने किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा, भले इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। अब दोनों देश खुलकर आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप के टैरिफ हमले का भारत पर क्या असर होगा? भारत के पास अब आगे कौन से रास्ते बचे हैं? क्या इस टैरिफ वॉर का अमेरिका को भी नुकसान होगा? जानेंगे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। दरअसल भारत पर अब कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर 25% टैरिफ और बढ़ा दिया। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 7 अगस्त से 25% टैरिफ लागू हो चुका है। बढ़ा हुआ 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू किया जाएगा। अभी तक भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता था। नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। हालांकि भारत के एक्सपोर्टर का कहना है कि उनके पास अमेरिका के अलावा दुनिया भर के बाजार है। वहीं ट्रंप ने भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 250% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को फार्मा उत्पादों के लिए भारत और चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हालांकि ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने खुलकर धमकाया कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शन भी आने वाले हैं। आपको बता दें, सेकेंडरी सैंक्शन वो प्रतिबंध होते हैं जो किसी देश पर सीधे नहीं बल्कि किसी तीसरे देश से उसके व्यापारिक रिश्तों के चलते लगाए जाते हैं। यानी अमेरिका सीधे भारत को टारगेट ना करके उन कंपनियों पर सख्ती कर सकता है जो रूस से तेल खरीदी में शामिल है। अमेरिका के मुताबिक रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह पूरा एक्शन लिया गया है। वो अलग बात है कि चीन जैसे और भी कई देश हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, पर सख्ती सिर्फ भारत पे है क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत ने रूस यूक्रेन जंग के बावजूद रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका लंबे समय से भारत पर इस फैसले को लेकर दबाव बना रहा है। हालांकि भारत हमेशा कहता है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें उसके राष्ट्रीय हितों से जुड़ी है। इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार अपना भारत दौरा जल्द कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन अगस्त के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ भारत के संबंधों पर की गई टिप्पणियों की वजह से यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पता है इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वे इसके लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में अपनी शर्तों के साथ एंट्री करना चाहता है। भारत ने अमेरिका को दूसरे क्षेत्रों जैसे रक्षा और औद्योगिक उत्पादों में रियायत दी है, लेकिन कई दौरों की मीटिंग के बाद भी भारत ने कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर झुकने से इनकार कर दिया। इसी से नाराज अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। मोदी सरकार की नीतियों और फैसलों से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका की आलोचना की। साथ ही से भारत सरकार को अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने के लिए इकोनॉमिक ब्लैकमेल करार दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को अपनी कमजोरी को भारतीय लोगों के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इससे पहले भी राहुल गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले बयान को भी अपना समर्थन दे चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस टैरिफ वॉर का सिर्फ भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण दुनिया में मंदी आने का खतरा बढ़ गया है। जब अमेरिका जैसा बड़ा देश टैरिफ लगाता है तो दूसरे देश भी जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। इससे देशों के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है और इसका नुकसान अमेरिका को भी हो सकता है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा टैरिफ 100 साल में सबसे ज्यादा है। इस बढ़े हुए टैरिफ की वजह से अमेरिकी परिवारों को इस साल औसतन $2,400 यानी 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा। टैरिफ से अमेरिका की जीडीपी 0.5% गिर सकती है। इसका मतलब है कि अमेरिका की $28 बिलियन की इकोनॉमी को एक साल में $140 बिलियन का नुकसान होगा। भारतीय रुपयों में ये 11.6 लाख करोड़ रुपए होते हैं। फिलहाल टैरिफ विवाद के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिका का एक दल 24 अगस्त को भारत आएगा, जो छठे दौरे की बातचीत में भाग लेगा। अमेरिका खुद भी चिंतित है क्योंकि वह बड़े देशों में केवल चीन के साथ ये डील फाइनल कर पाया है और भारत के साथ नहीं। लेकिन इस टैरिफ वॉर का और कितना आने वाले समय में असर देखने को मिलेगा और दोनों देशों के बीच क्या तनाव बढ़ता जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुद्दे से जुड़े अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।